हिमाचल प्रदेश के डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया ने पहाड़ी राज्य के लिए हिमालयन रेजिमेंट बनाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल वीरभूमि है और यहां से बड़ी संख्या में सैनिक सेना में रहे हैं जिन्होंने अपने शौर्य का परिचय दिया है। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र यहीं से मिला था। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि पहाड़ी राज्य के लिए अलग रेजिमेंट बनाने की जरूरत है। इससे इन राज्यों के युवाओं को सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा और उनकी प्रतिभा का उपयोग देश की सुरक्षा के लिए किया जा सकेगा। पठानिया ने कहा कि सीजफायर के उल्लंघन पर भारत सरकार को कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। हिमाचल सरकार भी अपने सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार मुस्तैदी के साथ अपने नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान दे रही है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा और कहा कि गांधी जी ने ऐसे भारत की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा कि सभी लोग एक समान हैं और तिरंगा 140 करोड़ देशवासियों का है, किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहाँ तक इंडो पाक जो बात चली हुई थी उसमें जहाँ तक हमारे वर्तमान सरकार के मुखिया आदि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कैबिनेट के अंदर भी और खुद भी इन्होंने कहा कि जो प्रदेश सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी, प्रदेश सरकार जो निर्णय लेगी उसको हम हिमाचल प्रदेश की सरकार भी बढ़ चढ़ के उसमें जो है वो उस सरकार के केंद्र की सरकार में के समर्थन में की। दूसरी बात, पहले दिन से ही हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो है वो सरकार के साथ खुद आगे होकर उन्होंने कहा, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और ये देश का मामला था, ना किसी पार्टी का मामला था, राजनीतिक मामला नहीं था। और कांग्रेस पार्टी जो देश के अंदर जो है मैं कहता हूँ एक सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। उन्होंने कहा था आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल गांधी जी ने कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार की हर बात को हम समर्थन देते हैं। ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था। वहाँ ही मुख्यमंत्री महोदय ने भी यहाँ होल ऑफ द कैबिनेट करके उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के साथ हम कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। और ये पहली बार हुआ कि हमारे जो नेता विपक्ष हैं लंबे समय से 11 साल तक जो है वर्तमान प्रधानमंत्री जो है वो बातचीत जो करते थे, लेकिन अल्टीमेट जो है राहुल गांधी जी ने, चाहे वो कोरोना में बात की वो भी सच निकली, चाहे ये बात थी, और राहुल गांधी जी आगे होकर जो है उन्होंने केंद्र सरकार का समर्थन दिया और केंद्र सरकार ने बातचीत भी की। और उस बातचीत से ही आज जो भी चाहे वो सीज फायर हुआ है, जो भी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो वो आगे बात बढ़ी है। जहाँ इसमें हिमाचल प्रदेश का कंसर्न है, मैं बड़ा दुख के साथ कहना क्योंकि मैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। हमारे गर्ग सिंह जो कि खुद 19 पंजाब में थे, उनके पिताजी, और आदरणीय स्वर्गीय पवन कुमार जरियाल जी जो कि 31 मई को उन्होंने रिटायरमेंट आना था। 1 महीना पहले आए थे, अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, 1 महीना पहले आए थे, 1.5 महीना पहले वो अपना मतलब सारा जैसे हम इंतजाम करते हैं अपनी रिटायरमेंट का भी वो इंतजाम करके गए थे कि इसके आगे मैं और सामाजिक प्राणी थे। और जब मेरे को पता लगा तो मैं उनके जब घर पहुंचा तो पिता जिसे मिला, और मैं पहले ऐसे पिता देखे जो कि जब उनसे संवेदना व्यक्त की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 1 घंटे के अंदर उनके पिताजी से और उनके परिवार से बात की और वो जो दुख की घड़ी में कहा कि हम भी आपके साथ हैं और संवेदना उन्होंने प्रकट की। लेकिन सबसे बड़ी बात थी आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ सिमला की, उनके पिताजी का जो वो था शब्द था कि मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो शहीद हुआ। बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं। तो उनके मैं आपको बताऊं कि जब उनके बेटा और बेटी से बात हुई जो VA2 और VA1 में पढ़ते हैं, तो वो कहने लगे कि रात 10 बजे तक पिताजी जो है हमारे को खाने से पहले उन्होंने वीडियो कॉल की और हमारा आपस में, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी करके आए थे। सवेरे जब वो रोल कॉल के लिए गए तो उस वक्त जो है तो जैसे ही सेलिंग हुई है तो उनका जो है वो मैं कहता हूँ उनको ये बड़ी दुखद घटना हुई कि उनकी वहाँ उस पर पहले मैं आपको बताऊँ शेयर करूँ, पहले उनको टेलीफोन आया कर्नल अमर सिंह का जो कि इंचार्ज थे कि आपके पिताजी का उसी फोन पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है और हेड इंजरी हुई है। ठीक, क्योंकि वो पिताजी जो थे वो पंजाब रेजिमेंट के ही वो थे, तो कहीं ना कहीं फौजी भाई तो लगा लेते हैं पता। और ठीक आधे घंटे के बाद उनको टेलीफोन आता है कि ऐसे ऐसे आपके जो हैं उनको जो हमारे सूबेदार मेजर आदरणीय पवन सिंह जरियाल जी हैं उनकी ऐसे ऐसे, तो उसके बाद फिर आज भी हमारी भी वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री से बात कर वर्तमान सरकार उनके साथ जो है वो खड़ी है। जहाँ तक ये क्योंकि ये डिप्लोमेटिक इंडो पाक, और कल आपने देखा होगा कि पिछले कल सीज फायर के बाद भी जो है वो
लगातार, चाहे वो अमृतसर के अंदर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की घटना हो, तो इस पे केंद्र सरकार को जो है वो कड़ा नोटिस लेना चाहिए। चाहे वो डलहौजी के अंदर हो, चाहे हमारे क्या कहते हैं इंदौरा के अंदर हो, गंगत के अंदर हो, तो उस पे मैं आज, क्योंकि पिछले कल ही घटना हुई और मुख्यमंत्री जी रात से ही बिल्कुल एक्टिव हैं, क्या हुआ क्या नहीं। तो केंद्र सरकार को जो हम खासकर बॉर्डर पे हमारी जो सेनाएं हैं, और मैं सबसे पहले तो इस मीडिया के जरिए सेना के सैनिकों को, लड़ाई हमने नहीं जीती है, चाहे मैं इसमें पार्टी सरकार 140 करोड़ लोगों की या हिमाचल प्रदेश की सरकार 70, सभी की तरफ से, हिमाचल वासियों की तरफ से सरकार के फौजी भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। चाहे उन्होंने कहूँ, आपने कहा, और हिमाचल प्रदेश के, मैं कहता हूँ ये देवी देवताओं का प्रदेश है बहुत से। और देखो, मैं देखता हूँ कारगिल के अंदर भी, मैं आपको बस शेयर करूँ, आज उस दिन फौजी भाई कह रहे थे अगर लंबा ये चलेगा देखना हिमाचल में, अगर कारगिल के युद्ध को आप उठाओ, सबसे ज़्यादा डेड बॉडीज कहाँ आई? हिमाचल प्रदेश में, आप गवाह हैं। और मैं कहता हूँ हिमाचल प्रदेश जो है वो भादरी के लिए जाना जाता है। देश के अंदर पहला परमवीर चक्कर डाट के रहने वाले हमारे शर्मा जी को मिला, नहीं मिला? क्योंकि 4-5 परमवीर चक्कर हमारे को मिले, तो हिमाचल तो भादरी के लिए मैं इसीलिए उठाना चाहता हूँ। जो पिछला कोटा था हिमाचल प्रदेश, आप देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे आर्मी के, हिमाचलियों की एक गुडविल थी। आपने देखा पहला परमवीर चक्र मिला, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बहादुर हैं। 140 करोड़ का छोटा सा प्रदेश है, उसमें कितने अति विशेष मेडल, विशेष सेवा मेडल, परमवीर चक्र, अति मैक्सिमम। मैं कहता हूँ आप जब सौरभ काली की बात लो, है कि नहीं है, आप विक्रम बत्रा की कितने में शहीद आज आपको काउंट करा दूं। तो भादरी के लिए तो मैं केंद्र सरकार से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं, भादरी के लिए हम नंबर 1 हैं, हम परमवीर चक्र के लिए हम नंबर 1 है। तो हमारा जो कोटा भर्ती का था वो अकॉर्डिंग टू अब क्या पॉपुलेशन कर दिया है। तो पॉपुलेशन के बजाय जहां हिमाचल रेजिमेंट की बात वर्तमान सरकार ने की है, अगर पंजाब रेजिमेंट है उस पे समय आया है। और मैं इसको इसलिए कोरिलेट करता हूँ, आज 2000 जो अगर 25 में भी लड़ाई लड़ी जा रही है, 1962 देख लो, 1971 देख लो, अपना कारगिल का युद्ध देख लो, या टेररिज्म के खिलाफ भी जानते हैं सब, टेररिज्म के खिलाफ भी, चाहे वो हमारी सीआरपीएफ हो, चाहे हमारी वो बीएसएफ हो, मैक्सिमम बॉडीज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में शहीद होकर जो है तो परिवार लौटते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अब 2025 के इस इंडो पाक युद्ध में भी जो है, अगर कोई पहला आदमी शहीद हुआ है तो आदरणीय स्वर्गीय पवन सिंह जरियाल हुआ। तो ये मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे तीसरे नंबर के वो मंत्री हैं, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जीत के गए हैं। तो हिमाचल रेजिमेंट की बात जो है वो जरूर मैं आपके सामने की केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि हमारा बहादुरी में देश में जब 62, 71 और कारगिल और वर्तमान जब भी हुई है, तो हिमाचल प्रदेश के जो है जो नौजवान हैं वो आगे होके, आपने देखा इसके साथ भी बहुत से जो आर्मी रिटायर्ड लोग थे उनको चिट्ठियाँ आई, उसमें भी अगर मैक्सिमम सोशल मीडिया पे जाओ या चिट्ठी जाओ तो हिमाचल के लोगों ने कंसेंट दी है कि हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री से, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से भी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मांग करते हैं, हिमाचल रेजिमेंट जो है उनको बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हम हिंदुस्तान की सुरक्षा को जो है, हिमाचल का भी उसमें पहले भी योगदान रहा है, आने वाले टाइम में भी उसका जो है योगदान है। मैंने भी जो है अखबारों के जरिए जो बड़ा निंदनीय, क्योंकि जो हमारी दोनों बहनें या जो आर्मी के ऑफिसर आपको होता है वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए केंद्र सरकार ने, और ये आज जो मामला है ये देश का मामला है, जहां हम तिरंगे झंडे के साथ। और मैं बताऊं, ये तिरंगा यात्रा भी तभी निकल रही है जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनी, जब 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया, जब वो दांडी यात्रा 1929 में की, तब जाके ये गांधी के भारत जो है, गांधी ने कभी भी ऐसे भारत की विडंबना नहीं की थी कि ये और वो, ऐसा भारत सभी धर्मों का भारत हो, सभी जातियों का भारत हो, वैसी ऐसी। और उसी के चलते ही हमारे को 15 अगस्त 1947 को तिरंगा 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, जो किसी विशेष का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। तिरंगे में सबका हक है। और हम तो पहले कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का तो पहले सरकार का स्टैंड है कि हम तो हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं। तो और हम तो इनसे, और आज किसी भी पार्टी को, किसी भी
मैं कहता हूँ नागरिक को किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि कौन कितना। अगर देशभक्त की बात करें तो इंदिरा गांधी आपने देखा होगा, आज आपके मोबाइल पे और हिंदुस्तान के 140 करोड़ के मोबाइल पे मैक्सिमम पे जो ट्रेल कर रही है वो इंदिरा गांधी की बात, जो 1971 में उन्होंने निर्णय लिया था। ये पहली बार हुआ है कि, और ये निर्णय नहीं है, अच्छा नेतृत्व था। उन्होंने कहा था बाहरी ताकत इसमें कोई इंटरवीन नहीं करेगी। और इंदिरा गांधी जी का वीडियो आप भी शेयर करो, कितने साहस से, मैं कहता रातों रात, जब मैं उस दिन आपको शेयर करूं जिस दिन उनके घर बैठा था तो बहुत से फौजी थे जो सर्विंग थे, तो वो कहने लगे बहुत से एक 80-82 साल और 85 साल के फौजी थे, बोलते वो उसमें 71 की लड़ाई में उनके पूर्वज भी थे, तो बोलते हमने तो 48 घंटे में रावलपिंडी और कराची पे कब्जा कर दिया था, 90,000 लोग जो है वो सरेंडर कर चुके थे। तो ये आज इंदिरा गांधी को याद करते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशन हिंदुस्तान की जनता की थी। लेकिन और युद्ध तो ना वहाँ का जो बातचीत चल रही है ना वहाँ का देश चाहता है यहाँ, लेकिन जो आतंकवाद के खिलाफ जो है, अगर हमारे जो 26 लोग, वो भी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का 26 लोग को ऊपर जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उन पे भी सरकार को है कि नहीं है, वास्तव में तो उन्होंने शुरुआत की है, उनको भी हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको भी ढूंढ लगा के कहीं ना कहीं से, क्योंकि बहुत बड़ी हमारा फौजी भाई हमारी ताकत रखते हैं। तो ये जो वर्तमान में और हमारी उसके बाद भी पिछले कल भी वर्किंग कमेटी की 2 दिन पहले बैठक हुई है, उन्होंने हर फैसले को जो और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और ये जो बात कही है ना, ये बात बिल्कुल ठीक है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कोई बात कही है वो 140 करोड़, ना केवल उन पे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पे, क्योंकि तिरंगा सबका है, उन पे हुआ है, तो और आपने ठीक कहा कि डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन, ये तो सीधा जब आपने देखा ये मीडिया पे आया तो, और उस मंत्री को तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। को मैं उनके परिवारों की हिम्मत को भी देखता हूँ, बहुत से लोग हमारे भी संपर्क में हैं जो कि वहाँ बॉर्डर पे हैं, तो उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना साहस दिखाकर, जो भी आज हम चाहे सचिवालय में बैठे हैं या पत्रकार बंधु जो आराम से हम सब कुछ करते हैं, तो उन फौजी भाइयों के लिए करते हैं, तो उनकी हिम्मत की जो है मैं दाद देता हूँ। और ये जो इस पे आज, क्योंकि पिछले कल ही घटना घटी है, आज मुख्यमंत्री हमारे जो है इस पे जो है कुछ ना कुछ बैठक करके इस पे जो है निर्णय लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को इसके मामले में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये मामला लगातार जो है वो चला हुआ है। जहाँ तक मेरे भाई ने बात आई कि जिस दिन मेरे को बिने महाजन की लड़की मीनाक्षी, उनके और 4-5 पेरेंट्स के मेरे को फ़ोन आए थे जब ये हमारी युद्ध चला हुआ था, और उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट श्रीनगर है, इसमें हम उन्होंने तो मेरे को तो 6 या 7 पेरेंट्स की ही जब उन्होंने व्हाट्सएप किए, तो मैंने यहाँ की चिट्ठी जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बनाई की, और उसको मैंने कहा कि आप जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, और मैं धन्यवाद करना चाहूँ मुख्यमंत्री जी ने, चीफ सेक्रेटरी और हमारे जो ACS रेवेन्यू है, उन्होंने दोनों ने कोऑर्डिनेट करके जो है वहाँ की सरकार से बातचीत की, और 48 घंटे के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री ने वहाँ के मुख्यमंत्री से बात की, आदरणीय अमर अब्दुल्ला जी से, और वो 48 घंटे के अंदर ही एक्शन हुआ। और उस जो 39 बच्चे थे हमारे, 39 बच्चे तो आए, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने जब उस विश्वविद्यालय में एक्सरसाइज, तो 4 बसें हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से उस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, और 4 बसें श्रीनगर से चली। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ चीफ सेक्रेटरी और MD HRTC से कोऑर्डिनेट करके, जो हमारे DM HRTC के धर्मशाला के, उनके द्वारा जो है बस जो है वो जम्मू कश्मीर भेजी गई, जम्मू भेजी गई, रात को वहाँ से चले। तो सारे 29 से 39 बच्चे जो हैं, बहुत से टेलीफोन मेरे को भी आया और मुख्यमंत्री जी को आए, तो मुख्यमंत्री का इस इनिशिएटिव के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 48 घंटे के अंदर, और यही सरकार की, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो वचनबद्धता है उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निभाया।